ओम नमः शिवाय। गंगणपते नमः। विचारों की शक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है और उसमें सद्विचार जहाँ पर आते हैं वहाँ ईश्वर जुड़ जाता है। सद्विचार में मानव कल्याण, प्राणी मात्र के सुख शांति समृद्धि की भावना जो हमारे अंदर आ जाती है तो प्रकृति जुड़ जाती है, और प्रकृति जब जुड़ती है तो कल्याण होता है। कल्याणकारी भाव हमारे जीवन को उन्नति प्रदान करते हैं और जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों का शमन करने लगते हैं। तो हम ईश्वर से जुड़े हैं और ध्यान योग साधना के द्वारा उसकी शक्ति को अपने अंदर जागृत करें। हमारे खड़ चक्र हैं, उन खड़ चक्रों का ध्यान करने से उनमें शक्ति आती रहती है। ये समूचा विश्व एक है, ब्रह्मांड एक है। हमारे देश में बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं जो प्राकृतिक जीवन जीते थे, लोक कल्याण का परमार्थ का जीवन जिए थे। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। लेकिन यहाँ पर विसंगतियाँ भी हैं, शोषण उत्पीड़न भी है और सनातन के नाम पर जातिवाद भी है। सनातन का अर्थ अब महापुरुष लोग बताने लगे हैं। सनातन का मतलब हवा है, वायु है, अग्नि है, पवन है, उससे जुड़ना और उसकी स्तुति करना सनातन है। सप्तऋतुओं से जुड़ना सनातन है। आप देखेंगे विदेशों में वैज्ञानिक आविष्कार हुए और इंग्लैंड का तो सारे विश्व में शासन था। ये उनकी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम था। और विज्ञान का भी आविष्कार पश्चिम से हुआ, भौतिक समृद्धि भी आई। तो हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है उनको सफलता मिलती चली गई। ईश्वर है ये भी हम मानते हैं, और ईश्वर के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता है उसकी इच्छा के, ये भी मानते हैं। गीता में भी यही लिखा है। तो इसके मतलब ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर सशक्त रूप में उनकी मदद करता चला गया और सारे विश्व में वो फैल गए और सारे विश्व में शिक्षा की क्रांति की, आधुनिकीकरण लाया। रेल यातायात के साधन और हवाई जहाज़ से लेकर के बहुत सारी सुविधाओं का आविष्कार हुआ, सिस्टम का निर्माण किया, न्यायालय बने, कोर्ट कचहरी सब उन्हीं की बनाई हुई सिस्टम। पहले सिस्टम नहीं था, एक है बस, उसके चापलूस हैं और शासन चल रहा है। ऐसे व्यवस्था को परमात्मा ने स्वीकार नहीं किया। तो अन्याय अत्याचार को परमात्मा स्वीकार नहीं करता है। हमें अन्याय अत्याचार से निरंतर निजात पानी चाहिए। अपने आप से, अपने आप में सनातन से जुड़ें। आत्मा हमारी सनातन है, उस आत्मा का दर्शन करें और शक्ति अर्जित करें। उस शक्ति के द्वारा हम सेना में जाएं, अनीति का प्रतिकार करें, सिस्टम की रक्षा करें। ये एक सनातन परंपरा है जो ऋषि मुनि और वीर क्षत्रिय ये सब करते रहे। हम सबके जीवन में प्रकृति का समावेश। एकांत में ऋषि बैठते थे और साधना करते थे। हम ऊपर देखते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर आ रहा है, उतर रहा है और हमें आशीर्वाद दे रहा है। शूद्र से महान और नर से नारायण बना रहा है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपग्रहा आस्तिक्यम संयमम सात्यम शुचिम चान संकम। ये 9 गुण हैं गायत्री के, गायत्री की शक्तियाँ हैं। इसलिए एक उपविध धारण करके इन 9 गुणों की याद दिलाते थे कि इन गुणों को याद
रखना। गायत्री के 9 शब्द हैं, 24 अक्षर हैं और इस जनेऊ में प्रवहित कर देते थे कि इसको हमेशा याद रखना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपग्रह, शांति, शुचि, इन सब को पकड़ कर चलेंगे तो परमात्मा आपके अंदर उतर जाएगा। आप ब्राह्मण हैं, ब्रह्म के अणु हैं और परमात्मा तुम्हारी रक्षा करता है। जो तुम बोलोगे वो हो जाएगा। प्रकृति आपके इशारे पर चलेगी और तुम्हारी मदद करेगी। तो हम सब इस चीज़ को अपनाएं और धारण करें और सोचें समझें, तो हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा और जीवन में हम बहुत कुछ कर सकेंगे। ये गंगा माँ आप सबका कल्याण करे। ओम नमः शिवाय। ये पशु पक्षी देखिए प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। जय जय हर हर महादेव, जय शिव शंभो।